भारत की रक्षा तकनीक एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। डीआरडीओ की प्रमुख मिसाइल प्रयोगशाला डीआरडीएल ने नेक्स्ट जनरेशन गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना शुरू किया है, जो भविष्य की भारतीय मिसाइलों को पहले से कहीं अधिक सटीक, विश्वसनीय और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध परिस्थितियों में सक्षम बनाएगा। क्या होगा अगर भारत की मिसाइलें भविष्य में इतनी सटीक हो जाएं कि हजारों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को भी कुछ मीटर की गलती के भीतर नष्ट कर सके? क्या होगा अगर दुश्मन जीपीएस जाम कर दे, इलेक्ट्रॉनिक हमला कर दे, फिर भी भारतीय मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं? भारत की रक्षा क्षमताओं की चर्चा जब भी होती है तो अक्सर लोगों के मन में अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश और अस्त्र जैसी मिसाइलों के नाम आते हैं। लेकिन किसी भी मिसाइल की असली ताकत केवल उसकी गति, रेंज या वारहेड में नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सटीकता। आखिर मिसाइल लक्ष्य तक पहुंचेगी कैसे, रास्ता कैसे पहचानती है, उड़ान के दौरान दिशा कैसे बदलती है और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से खुद को बचाकर अंतिम क्षण तक लक्ष्य पर नजर कैसे बनाए रखती है। यहीं से शुरू होती है गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया। और इसी क्षेत्र में डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी यानी डीआरडीएल एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रही है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार डीआरडीएल एक नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन एंड गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य भविष्य की भारतीय मिसाइलों को अधिक सटीक, अधिक विश्वसनीय और आधुनिक युद्ध क्षेत्र के लिए अधिक सक्षम बनाना है। जब हम आधुनिक युद्ध की बात करते हैं तो यह केवल टैंक, लड़ाकू विमान और सैनिकों की लड़ाई नहीं रह गई है। आज की लड़ाई डेटा, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी लड़ाई है। जिस देश के पास बेहतर गाइडेंस सिस्टम्स होंगे, उसकी मिसाइलें ज्यादा प्रभावी होंगी। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप की बड़ी रक्षा कंपनियां वर्षों से इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। भारत ने पिछले 2 दशकों में मिसाइल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन अब चुनौती केवल मिसाइल बनाने की नहीं है, बल्कि उन्हें दुनिया के सबसे आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से लैस करने की है। डीआरडीएल की नई परियोजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स वास्तव में होते क्या हैं। किसी भी मिसाइल के भीतर कई तरह के सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर लगातार मापते रहते हैं कि मिसाइल किस दिशा में जा रही है, उसकी गति क्या है, उसका कोण क्या है और वह लक्ष्य से कितनी दूर है। यह पूरा डेटा एक अत्यंत शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। फिर वही कंप्यूटर मिसाइल के कंट्रोल सिस्टम को निर्देश देता है कि उसे दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ऊपर जाना है या नीचे आना है। कल्पना कीजिए कि एक मिसाइल ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति पर उड़ रही है। इतनी तेज गति पर एक छोटी सी त्रुटि भी अंतिम लक्ष्य से कई किलोमीटर की चूक में बदल सकती है। इसलिए गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का अत्यंत सटीक होना आवश्यक है। डीआरडीएल की नई प्रणाली में उन्नत इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS तकनीक के उपयोग की संभावना बताई जा रही है। INS एक ऐसी प्रणाली है जो मिसाइल की गति और दिशा को लगातार ट्रैक करती रहती है। इसमें एक्सेलेरोमीटर्स और जायरोस्कोप्स जैसे सेंसर उपयोग किए जाते हैं, जो मिसाइल के हर छोटे बदलाव को रिकॉर्ड करते हैं। अगर जीपीएस या किसी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का सिग्नल बंद हो जाए, तब भी INS मिसाइल को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध में INS तकनीक को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रिपोर्टों के अनुसार डीआरडीएल MEMS और फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप जैसी आधुनिक तकनीकों को भी इस प्रणाली में शामिल कर सकता है। MEMS तकनीक सेंसरों को छोटा, हल्का और अधिक विश्वसनीय बनाती है। वहीं फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप अत्यंत उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करता है। अब सवाल आता है कि इससे भारतीय सेना को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा बेहतर एक्यूरेसी। युद्ध में कई बार लक्ष्य किसी खुले मैदान में नहीं बल्कि आबादी वाले क्षेत्र के पास होता है। ऐसे में मिसाइल को केवल लक्ष्य पर ही प्रहार करना चाहिए। यदि सटीकता बढ़ती है तो कोलैटरल डैमेज कम होता है और मिशन की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा फायदा है रिलायबिलिटी। आधुनिक युद्ध में दुश्मन केवल हथियारों से हमला नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी उपयोग करता है। वह जीपीएस सिग्नल्स को जैम कर सकता है, रडार को भ्रमित कर सकता है और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बाधित कर सकता है। ऐसे माहौल में मिसाइल का अपने लक्ष्य तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है।
DRDL की नई गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसे ही चुनौतीपूर्ण वातावरण में कार्य करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इंडिजिनस डेवलपमेंट यानी स्वदेशी तकनीक। भारत लंबे समय तक कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा घटकों के लिए विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर रहा है, लेकिन युद्धकाल में यह निर्भरता जोखिम बन सकती है। यदि सप्लाई चेन बाधित हो जाए तो रक्षा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत DRDO लगातार स्वदेशी तकनीकों पर जोर दे रहा है। नई गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारतीय स्तर पर विकसित उच्च विश्वसनीयता वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं गैलियम नाइट्राइड यानी GaN तकनीक की। दुनिया भर में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में GaN को गेम चेंजर माना जा रहा है। पारंपरिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की तुलना में GaN अधिक तापमान सह सकता है, अधिक शक्ति संभाल सकता है और बेहतर दक्षता प्रदान करता है। यही कारण है कि आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां और मिसाइल सीकर तेजी से GaN आधारित तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं। यदि DRDL वास्तव में अपनी नई प्रणाली में GaN आधारित तकनीक को शामिल करता है, तो भारतीय मिसाइलों की क्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। इससे मिसाइल के भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अधिक मजबूत और अधिक विश्वसनीय बनेंगे। गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा बिना सीकर्स के अधूरी है। सीकर मिसाइल की आंखों की तरह होता है। अंतिम चरण में यही लक्ष्य को खोजता और ट्रैक करता है। रिपोर्टों के अनुसार DRDL उन्नत RF सीकर्स और आधुनिक टारगेट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहा है। आज के युद्ध क्षेत्र में लक्ष्य लगातार अपनी स्थिति बदल सकते हैं। लड़ाकू विमान दिशा बदल सकते हैं, जहाज रास्ता बदल सकते हैं और मोबाइल लॉन्चर स्थान बदल सकते हैं। ऐसे में मिसाइल के लिए केवल एक बार लक्ष्य का पता लगाना पर्याप्त नहीं होता, उसे लगातार लक्ष्य को ट्रैक भी करना पड़ता है। उन्नत सीकर्स यही कार्य करते हैं। भारत पहले ही आकाश NG जैसे कार्यक्रमों में आधुनिक RF सीकर तकनीकों का प्रदर्शन कर चुका है। नई गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हीं क्षमताओं को अगले स्तर तक ले जाने का प्रयास मानी जा रही है। अब यदि हम भविष्य की बात करें तो यह तकनीक केवल वर्तमान मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। भारत हाइपरसोनिक वेपन्स, लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम्स और एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स पर भी काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति मैक 5 से अधिक होती है। इतनी तेज गति पर नेविगेशन और गाइडेंस की चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में नई पीढ़ी की गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। हाइपरसोनिक वेपन्स को उड़ान के दौरान अत्यधिक तापमान, उच्च गति और जटिल एरोडायनामिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी उसी स्तर का उन्नत होना चाहिए। यही कारण है कि DRDL की यह परियोजना केवल एक इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की सामरिक क्षमता में निवेश के रूप में देखी जा रही है। अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखें तो अमेरिका, चीन और रूस लंबे समय से प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स पर भारी निवेश कर रहे हैं। आधुनिक युद्धों ने साबित किया है कि केवल बड़ी संख्या में मिसाइलें होना पर्याप्त नहीं है। असली अंतर तब पड़ता है जब हर मिसाइल अपने लक्ष्य को अत्यधिक सटीकता के साथ भेज सके। भारत अब इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। DRDL का योगदान केवल गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है। यह संस्था वर्षों से भारत के मिसाइल कार्यक्रम की रीढ़ रही है। अग्नि श्रृंखला से लेकर कई अन्य उन्नत मिसाइल प्रणालियों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नई गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और बड़ा फायदा होगा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में। भविष्य के युद्ध केवल एक हथियार से नहीं लड़े जाएंगे। मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट, रडार और कमांड सिस्टम एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होंगे। ऐसी स्थिति में गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को रियल टाइम डेटा प्रोसेस करने और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित टारगेट रिकॉग्निशन भी मिसाइलों का हिस्सा बन सकते हैं। इससे मिसाइलें बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम होंगी। इसका सीधा असर भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता यानी डिफेंस पर भी पड़ेगा। जब किसी देश के पास अत्यधिक सटीक और विश्वसनीय मिसाइलें होती हैं, तो संभावित विरोधी उसकी सैन्य शक्ति को अधिक गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र अक्सर सुर्खियों में कम दिखाई देते हैं,
लेकिन उनकी रणनीतिक अहमियत बेहद बड़ी होती है। आज दुनिया एक नए प्रकार के युद्ध की ओर बढ़ रही है, जहां इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पर नियंत्रण, डेटा प्रोसेसिंग और सेंसर फ्यूजन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पारंपरिक हथियार। DRDL की यह पहल भारत को इसी नई युद्ध व्यवस्था के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। और यदि यह तकनीक सफलतापूर्वक भारतीय मिसाइल कार्यक्रमों में शामिल होती है, तो आने वाले वर्षों में हम ऐसी मिसाइलें देख सकते हैं जो न केवल तेज और शक्तिशाली होंगी बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान और सटीक भी होंगी।